सरकार वर्तमान की सरकार जो है अंधी सरकार है। यह इसको जो है यह भारत का संविधान नहीं दिखाई देता है। यह नहीं चाहती है कि भारत के जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मूलधारा में आए। यह चाहती है कि इनके साथ जितना अत्याचार हो, बलात्कार हो, जितना तड़पाया जाएगा वे इतना ही सुधरेंगे। लेकिन देखिए, मैं घोर निंदा करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब मणिपुर में 3 मई को जब घटना, ये 4 मई को जब घटना हुआ, तो 4 मई के घटना के बाद भी वहाँ मणिपुर में पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इंटरनेट बंद करने का वो तो एक ये बताएं कि इंटरनेट बंद क्यों किया गया। आज लगभग 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर जलने के बाद भी जिस तरीके से घिनौना हरकत महिलाओं के ऊपर हुआ, हम ये कहना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे इस मंच से कि एक महिला के ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश के महिला के ऊपर जी को मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। वो पूरे देश का दौरा करके बैठे हैं। वहाँ पे इतने महीनों से हिंसा हो रही है। मजाल है कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर चले जाए। वो हमारे भारत का ही हिस्सा है ना। मणिपुर महिला के साथ तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, उसके लिए तो क्या कहा जाए। लेकिन वहाँ के हर एक व्यक्ति देखने वाला, उसका हर एक व्यक्ति जिम्मेदार जो देख रहे हैं वहाँ पे उस मणिपुर, उस महिला को जो निवस्त्र घुमाई गई है, वहाँ को सरकार को एकदम वहाँ से कुर्सी से तुरंत उसको हटाने का आदेश दिया जाए। वो रहने लायक नहीं, वहाँ का बैठने लायक। एक व्यक्ति के ऊपर वो कार्रवाई किया जाए कानूनी, जो दूसरे के महिला के साथ वो कार्रवाई वो नहीं कर सके। विश्वगुरु वाला जो जुमला सुन रहा था, वो मुझे लगा कि 4 मई को वाकई भारत विश्वगुरु बन गया है। दुनिया में ऐसी मणिपुर में जो घटना घटी, दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी नहीं। तो विश्वगुरु हम 4 मई को बन गए। जो आज तक अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा हुआ था, उस गोबर को 4 मई को तो निकल गया। और ऐसी घटनाओं को जितनी जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं। मणिपुर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसके बाद से एक वीडियो और फोटो वायरल होता है, जिसको लेकर पूरा देश शर्मिंदा हो जाता है। और विभिन्न जगहों पे मणिपुर की घटना को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और बनारस में भी लगातार छात्र और छात्राएं और तमाम सामाजिक संगठन इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पे चलते हैं, बात कर लेते हैं। आप एक महिला हैं, जिस तरीके से मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, उसको लेकर किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? मैं वहाँ के मुख्यमंत्री और ख़ास करके यहाँ के प्रधानमंत्री जी को मानती हूँ। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। वो पूरे देश का दौरा करके बैठे हैं। वहाँ पे इतने महीनों से हिंसा हो रही है। मजाल है कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर चले जाए। वो हमारे भारत का ही हिस्सा है ना। ये सरकार लगातार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगाए जाते हैं। तमाम जो उनके मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, बेटियों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन आज भारत की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? भारत की बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? बस ये इनका एक जुमला हो गया है बेटियों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे। कभी सिर्फ उनको लगता है कानून बदलने से, 3 तलाक बदलने से और ये करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमको जो सुरक्षा चाहिए वो कभी मिली ही नहीं है आज तक। इससे पहले जो सरकार थी, अब तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती जा रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, सिर्फ घरेलू हिंसा की बात करने से नहीं होता है। यहाँ पे सड़क पे आए दिन कभी बाहर रात को निकल नहीं सकती हैं लड़कियाँ, कहीं भी घूम नहीं सकती हैं, कॉलेज में नहीं सेफ़ है, यूनिवर्सिटी में नहीं सेफ़ है, कहीं नहीं सेफ़ है। अब तो अपने घर में भी लोग पता नहीं कैसे सेव हो पा रहे हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। ठीक है, आप एक महिला हैं, एक महिला को मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगी? मणिपुर महिला के साथ तो बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, उसके लिए तो क्या कहा जाए। लेकिन वहाँ के हर एक व्यक्ति देखने वाला, उसका हर एक व्यक्ति जिम्मेदार जो देख रहे हैं वहाँ पे उस मणिपुर, उस महिला को जो निवस्त्र घुमाई गई है, वहाँ को सरकार को एकदम वहाँ से कुर्सी से तुरंत उसको हटाने का आदेश दिया जाए। वो रहने लायक नहीं, वहाँ का बैठने लायक। एक व्यक्ति के ऊपर वो कार्रवाई किया जाए कानूनी, जो दूसरे के महिला के साथ वो कार्रवाई वो नहीं कर सके। ठीक है, आप महिला के साथ जो हुआ है उसको लेकर क्या कह रही हैं?
पहले तो वहाँ की जनता इसकी जिम्मेदार है। अगर एक महिला के साथ हो रहा है, अगर लोग देख रहे हैं तो उन लोगों को इसके प्रति ये आवाज़ उठानी चाहिए। ये तो सरासर गलत है। और अगर वहाँ पे सरकार है मौजूद, वहाँ पे पुलिस मौजूद है, तो उन लोगों को इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हर जगह राम राज्य वाली सरकार है, भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है और बहन बेटियों के जिस तरीके से आबरू लूटे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसमें तो इन लोगों ने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन लोगों में क्या सूट करता है? जहाँ पे बेटी को मतलब 2.5-3 महीना से वहाँ पे ये हो रहा, नेट बंद कर दिया गया था। क्या समाचार किसी को नहीं मिलता? समाचार मिलने के बाद भी अगर एक सैनिक की वाइफ के साथ ऐसा हुआ तो आम जनता का क्या हो सकता है? और पुलिस खुद हवाले कर रही है, जिसको देश का रक्षक माना जाता है। क्या उनके घर में बेटी माँ बेटी नहीं है? खुद उनको सोचना चाहिए। लेकिन अब तो ये लगता है कि महिला होने पे हम लोग खुद शर्मसार है कि क्या हम लोग इसलिए ही जन्म लिए थे कि इस तरह अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से मणिपुर में हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बनारस से क्या आवाज संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले जब से ये सरकार बनी, मैं विश्व गुरु वाला जो जुमला सुन रहा था, वो मुझे लगा कि 4 मई को वाकई भारत विश्व गुरु बन गया है। ऐसी मणिपुर में जो घटना घटी, दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी नहीं, तो विश्व गुरु हम 4 मई को बन गए। जो आज तक अन्य भक्तों के दिमाग में गोबर भरा हुआ था, उस गोबर को 4 मई को तो निकल गया। और ऐसी घटनाओं को जितनी जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सीधे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं, सीधे। तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर के मुख्यमंत्री को जेल डालना चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। उन पे 376 का मुकदमा तो देखिए कहाँ मणिपुर में संघ भाजपा प्रायोजित इस तरीके के यहाँ पे बैनर भी लगे हैं और तमाम लोग आए भी हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए कि तमाम लोग हैं और हम थोड़ा सा एक लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बातचीत होती है। आपकी थोड़ी सी बातें हम रोकेंगे। आप लोग इतने बैनर बड़े पोस्टर में लगाए हैं, लेकिन सरकार इस बैनर को क्यों नहीं देख रही है? सरकार, वर्तमान की सरकार जो है अंधी सरकार है। यह इसको जो है यह भारत का संविधान नहीं दिखाई देता है। यह नहीं चाहती है कि भारत के जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मूलधारा में आए। यह चाहती है कि इनके साथ जितना अत्याचार हो, बलात्कार हो, जितना तड़पाया जाएगा वे इतना ही सुधरेंगे। लेकिन इनको पता होना चाहिए, एक समय था नक्सलवाद चरम सीमा पर थी, आतंकवाद चरम सीमा पर थी, लेकिन यहाँ के आदिवासी दलित जो है, बाबा भीमराव अंबेडकर की जो समतामूलक संविधान थी, शिक्षा का अधिकार पर जो आगे चले कि हम आज शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी आरक्षण करेंगे पाएंगे, वह आदिवासी दलित जो है शिक्षा के आगे रास्ते पर गया। लेकिन आज बीजेपी सरकार वह वही कदम उठवाना चाहती है कि आज जितने भी दलित हैं, आदिवासी हैं, फिर हथियार उठाना चालू करे, तब लड़ाई हो, आर पार की लड़ाई हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हे बीजेपी सरकार, अब से भी आपके सुधर जाओ, नहीं तो आदिवासी यदि अपना तीर कमान लेकर के तैयार हो जाए, बिरसा मुंडा के संकल्प को आगे बढ़ाए, हुल जोहार करे। आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती हैं, वो क्यों नहीं सोच रही हैं इस बात को और इस प्रकरण को लेकर? आज जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक संथाल आदिवासी जनजाति समुदाय से आती हैं। मैं आपको यह कहूँगा कि जितने भी बीजेपी में अंधभक्त हैं, जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, ये अंधभक्त लोग क्या करते हैं, जो बीजेपी आरएसएस कहती है उसी बातों को मानते हैं और सुनते हैं। उसके अलावा और कुछ उनको दिखाई नहीं देता, ना उनके भाई दिखाई देते, उनके रिश्तेदार दिखाई देते हैं, ना उनके सभ्यता दिखाई देती, ना संस्कृति दिखाई देता है। जब राष्ट्रपति महोदया का चुनाव का समय था तो यही दिखाया गया था कि ये आदिवासी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आदिवासी कभी मूर्ति पूजा नहीं करता है, यह प्रकृतिवादी है, न नास्तिक है, न आस्तिक, न आदिवासी वास्तविक होता है, जो प्रकृति को मानने वाला होता है। अच्छा, ये आपके ढांचे से क्या दिखता है, ये जो के लिए हैं, और ये इसका क्या मतलब है? यह जो है इसको मोरपंखी कलिंगा कहते हैं, जो है ये आदिवासियों की पहचाने सुंदरता के लिए बनाई जाती है। यह वाद्य यंत्र होता है। ये इसको सिंघा के रूप में हम थोड़ा सा बजा कर दिखला दीजिए हमारे दर्शकों को। तो
इससे समझ लीजिए कि शंखनाद हो चुका है। अगर भाजपा सरकार अगर ये खबर देख रही हो और समझ रही है आदिवासियों को, जिस तरीके से समझिए कि बिगुल बज चुका है कि भाजपा के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। आदिवासी लोग पहले लोग गुमराह करते थे, लेकिन अब ये लोग जाग चुके हैं, और क्योंकि ये भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। क्या कहेंगे जो घटना घटी है मणिपुर को लेकर? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छेदीलाल निराला, प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं घोर निंदा करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब मणिपुर में 3 मई को जब घटना, ये 4 मई को जब घटना हुआ, तो 4 मई के घटना के बाद भी वहाँ मणिपुर में पूरा इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इंटरनेट बंद करने का वो तो एक ये बताएं कि इंटरनेट बंद क्यों किया गया। आज लगभग 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर जलने के बाद भी जिस तरीके से घिनौना हरकत महिलाओं के ऊपर हुआ, हम ये कहना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे इस मंच से कि एक महिला के ऊपर नहीं बल्कि पूरे देश के महिला के ऊपर ये जो है कि प्रभाव पड़ेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, वहाँ के जो है मुख्यमंत्री जी को इस बात को संज्ञान में लेते हुए उसको जो है पूरे मामले को देखते हुए जो 1000 से लेकर के 900 जो भीड़ थी, उस भीड़ को लेकर के पूरे FIR दर्ज करें, और FIR दर्ज करने के बाद वहाँ जो है कि सीधे फांसी का जो है कि आह्वान करें। चूँकि हम लोग जो है महिलाओं का इस तरीके का घिनौना जो है हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जो सरकार ये कहती हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको ज़मीन पर लाएं, क्योंकि वो कागज़ पर चलने वाला नहीं है। अब पूरा 135 करोड़ देश रो रहा है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रो रहे हैं कि क्या मैं संविधान इसी दिन रात के लिए बनाया था। तो इस मंच से मैं आदरणीय महोदया महामहिम राष्ट्रपति जी को भी मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, इसी लाइन में जो है गृह मंत्री जी को भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों से देश अगर नहीं चल रहा है तो देश को इस्तीफा दें, और जो भी छोटे छोटे दल हैं उन लोगों के हाथ में तीर और कमान दें। हम लोग चलाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आदिवासी समाज को हमेशा ये समझा जाता है कि वोट भजाने के लिए, इस बार क्या कुछ नया होगा जिस तरीके से घटना घटी है? इस बार जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जहां बाहुल्य आदिवासी क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं इस बार जो है आदिवासियों की सरकार बनने वाली है। आदिवासी के जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, पढ़ लिख करके जो है राजनीति कर रहे हैं, ताकि जो है अपने संविधान को बचा सके और आदिवासियों जो अस्तित्व है उनकी लड़ाई को आगे लड़ सके। जो भी अधिकार है हमारे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची को लागू कराने के लिए तत्पर बराबर जो है यह संगठन लगी रहती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार पूरे जोर शोर से BJP सरकार को हराने के लिए जो है तत्पर है। ठीक है। आप एक यूथ हैं, इस घटना को लेकर क्या कह रहे हैं? सर, हम लोग युवा हैं, हम लोग इस बात को लेकर, इस घटना को, मणिपुर की घटना को लेकर हम सभी लोग बहुत ही निराशाजनक और अपमानजनक हुए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो मणिपुर में इस समय जो वर्तमान में हिंसा हो रही है, उसमें युवाओं को सबसे अधिक झोंका जा रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, युवाओं को रोजगार देने के लिए उनको नहीं कहा जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उनको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से भड़काया जा रहा है और उनको ऐसी हिंसा में झोंका जा रहा है। मणिपुर में सोचिए, हमारा एक राज्य है, भारत का अभिन्न अंग है, फिर भी उसमें झोंक दिया जा रहा है हमारे जैसे युवाओं को, वो बदनाम हो रहे हैं। हमारा देश आज किस तरह से एक अपमानजनक बात में झेल रहा है, इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। इस तरीके से देखिए काफ़ी लोग नाराज़ हैं, और सीधे तौर पे आपको बता दें कि जो ये घटना को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हैं, क्योंकि यह घटना छोटी घटना नहीं है। पूरा देश इसको लेकर शर्मिंदा है और विभिन्न संगठन इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त।